जय हिंद एवरीवन। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स एनटीएससी चैनल पर। एक ऐसा चैनल जहां पर एनटीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए एनटीएससी की तैयारी तो कराता ही कराता है, साथ ही साथ आपको बोर्ड की भी प्रिपरेशन कराएगा और करा रहा है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं अलग अलग स्टेट्स के बारे में एनालिसिस करूंगा कि वहां पे एनटीएससी का पेपर कैसा आता है। ये लास्ट के 3-4 जो महीने बचे हुए हैं, इसमें आप कैसे एफर्ट अपना लगाएं कि आप एनटीएससी को बहुत ही बेहतर तरीके से क्रैक कर सकें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश की या तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग एनटीएससी का पेपर दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। इसके कुछ तरीके होते हैं इसको टैकल करने का, उसको आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहले बहुत बेसिक से चलेंगे। यूपी एनटीएससी का जो पेपर है सभी स्टेट की तरह ही है। यहाँ पर भी एक मैट का सेक्शन होगा 100 नंबर का, दूसरा सेक्शन सेट का होगा जो भी 100 नंबर का होगा। सेट जो कि कंसिस्ट करता है, देखिए मैट जो होगा वो 100 नंबर का होगा और सेट जो होगा वो भी 100 नंबर का होगा। आप सभी लोगों को मैं डिटेल्ड में इस वीडियो को बनाऊंगा ताकि उत्तर प्रदेश को लेकर जो भी आपके मन में दिक्कतें हैं एनटीएससी को, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सेट में भी आपके 3 पोर्शन होते हैं, पहला सोशल स्टडीज, दूसरा साइंस और तीसरा मैथ्स। एसएसटी में चारों पोर्शन आपको पता होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैथमेटिक्स में आपका पूरा 9-10 का मैथ और बेसिक मैथ भी मान सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। मैथ क्या है? रीजनिंग। रीजनिंग क्या है? वर्बल प्लस नॉन वर्बल। ये है आपका सिलेबस। ये जो सेट का पोर्शन होता है वो पूरे क्लास 9 + 10 से आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आता है, तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैथ का पेपर जो होता है वो किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ क्या है? रीजनिंग है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ या तो पहले से पढ़ रहे हैं या तो आज से पढ़ रहे हैं। इस बचे हुए दिनों में अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं उत्तर प्रदेश के, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो शायद आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैथ जो है वो रीजनिंग होती है। रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स डिफाइंड होते हैं, उन्हीं चैप्टर से हर बार सवाल आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग पढ़नी है और नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़नी है। वर्बल रीजनिंग के 40 से 45 लेक्चर मैंने अपने ही चैनल पर पढ़ाए हैं। प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लगभग 25 लेक्चर जो है आपके नॉन वर्बल रीजनिंग पे हैं। अगर ये आप लगभग मेरे 66 लेक्चर हैं, अगर आप 66 लेक्चर पूरा पढ़ लेते हैं, हर एक चैप्टर की मैंने डीपीपीज प्रोवाइड की है। कहाँ पर? रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाकर डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट करते हैं, हर एक चैप्टर को प्रॉपर पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें अपनी कॉपी में लिखते हैं बचे हुए दिनों में, तो आप रीजनिंग के जो 100 नंबर हैं उनमें से आप 95+ स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर और मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं आपको जो मैंने पिछले 3 साल का एनालिसिस किया है, 3 ईयर के पेपर का एनालिसिस जो किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि पेपर का ट्रेंड कैसा रहा है। मैं 2021 का पेपर देख रहा था। शुरुआत में आप लोगों को वर्बल रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन दिखाई दिए, नॉन वर्बल रीजनिंग के कितने क्वेश्चन दिखाई दिए, मैं आपको बता दूं। नॉन वर्बल के 4, 4, 8, 2, 10, लगभग 10 से 12 ही सवाल केवल नॉन वर्बल के आए थे 2021 में। ऐसा नहीं है, कभी कभी ज्यादा भी आएंगे, लेकिन मैं 2021 की बात कर रहा हूं। वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीरीज से आए थे। सीरीज से टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। और ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, मतलब इसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। क्लासिफिकेशन से 8 क्वेश्चन आए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत आसान होता है, इससे 10 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा कंप्लीटिंग लेटर वाला, कंप्लीटिंग लेटर ABCD कंप्लीट करने वाला एक सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, उससे भी कितने क्वेश्चन आए थे? उससे 5 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम से कितने क्वेश्चन आए थे 2021 में? वेन डायग्राम से 10 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा कैलेंडर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे।
कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन थे, क्लॉक से कोई क्वेश्चन 2021 में नहीं आया था, ब्लड रिलेशन से आपके 5 क्वेश्चन थे, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी 5 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 5 क्वेश्चन थे, और डायरेक्शन सेंस से भी 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस थे जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहा। तो लगभग मिला के मैं ये जो मेजर टॉपिक थे ये थे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरी प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर एक एक बार पढ़ने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ट्रेंड हर बार फॉलो किया जाए। ये 2021 के मैंने बात बताई। तो प्यारे बच्चों, रीजनिंग में यही देखा गया है कि वर्बल रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपका मेजर फोकस कहां होगा, वर्बल रीजनिंग। पहले आप वर्बल रीजनिंग को खत्म करेंगे, उसके बाद आप नॉन वर्बल रीजनिंग को भी पूरे चैप्टर्स को एक एक बार पढ़ेंगे। वर्बल रीजनिंग में सीरीज, हाँ एक और टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे, वो था आपका मिसिंग कैरेक्टर वाला। ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर वाला जो ट्रायंगल के अंदर इस तरह से नंबर दे दिए जाते हैं, एक जगह छोड़ दिया जाता है, उस पर भी क्वेश्चन 4-5 आए थे। तो प्यारे बच्चों, ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको करने हैं। बुक की बात करूं, अगर आप अभी भी बुक लेना चाहते हैं और जम के प्रैक्टिस करना चाहते हैं रीजनिंग के लिए, तो मैं आपको बुक के लिए कहूंगा कि RS अग्रवाल की एक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट, मैं 2021 की भी बात करूं, चाहे 2019 की बात करूं, चाहे 2018 की बात करूं, चाहे 2020 की बात करूं, पिछले 3-4 सालों में ट्रेंड उत्तर प्रदेश का यही रहा है कि यहां पर वर्बल रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल से 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में बेसिक मैथ के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में नहीं देखे गए हैं। बेसिक मैथ के क्वेश्चन कहां देखे गए हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस था आपके रीजनिंग का, कैसे उत्तर प्रदेश का रीजनिंग आप टैकल कर सकते हैं। पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़े रहेंगे, 100 क्वेश्चन 2 घंटे में परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। डन है प्यारे बच्चों, अगर आप एनटीएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारा एक एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज है, क्योंकि किसी भी एग्जाम की, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, जब तक आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई भी मतलब नहीं है टेस्ट, कोई भी मतलब नहीं है तैयारी करने का। तो प्यारे बच्चों, मेक श्योर कि आप सभी लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। बहुत सस्ता मैंने टेस्ट सीरीज रखा है, सिर्फ 300 रुपए, जहां पे बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको 1500 से 2000 रुपए में टेस्ट देते हैं, जिसमें आपको कम टेस्ट मिलते हैं। मैंने 14 टेस्ट रखे हैं, इससे ज्यादा भी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी मैं वो भी टेस्ट प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ मैं बहुत बड़ी चीज आपको प्रोवाइड करता हूं, पर्सनल मेंटरशिप थ्रू जूम मीटिंग, जिसमें मैं 10 से 15 दिनों में आपसे पर्सनली जूम मीटिंग कंडक्ट करता हूं। 50-50 बच्चों का बैच है, ताकि आप अपने डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन मेरे से पूछ सके, मोटिवेशन ले सके, एक कॉन्फिडेंस गेन कर सके, सब कुछ। और साथ ही साथ आपके पेपर का एनालिसिस में कराता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये सारी चीजें बताता हूं। तो सिर्फ आप 300 रुपए पे करके बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं और अपने बोर्ड और एनटीएससी दोनों को मैनेज कर सकते हैं। तो जितने भी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, अगर पहली बार मेरे साथ देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मेक श्योर हमारे रैंकर्स लाइव ऐप से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए। आपको मैं कॉल पे बात करूंगा, जूम पे बात करूंगा, और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ऐप आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डायरेक्टली सर्च करके रैंकर्स लाइव डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद एनटीएससी, उसमें आरंभ टेस्ट सीरीज में जाइएगा। यहाँ पर 300 रुपए का एक टेस्ट सीरीज है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं बाय यूजिंग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। शेड्यूल जो है वो टेस्ट का ये कुछ इस प्रकार से है, जिसमें 1, 2, 3 टेस्ट हो गए। नेक्स्ट टेस्ट आपका 15 अगस्त को होने वाला है। तो सारे टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, आप जब चाहें तब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप आपको 299 रुपये मिल रहा है, जिसमें 2 से 3 जूम मीटिंग हर वीक होगी, हर मंथ होगी। 2 टेस्ट आपके हर मंथ होंगे। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिसमें 50-50 बच्चों का ग्रुप होगा। फ्री रेगुलर क्लासेस चली रही है प्रीमियम क्वालिटी के साथ। डीपीपीज आपको प्रोवाइड करते हैं, डाउट ग्रुप देते हैं। एनटीएससी प्लस बोर्ड दोनों की मेंटरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए सिर्फ आपको 299 रुपये पे करना है एनटीएससी स्टेज 1 के लिए। तो ये बात हम लोगों ने रीजनिंग की कर ली। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर नए हैं, आराम से इस चीज को समझेंगे कि पेपर इजी होता है। आप सबसे पहली चीज अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सेट पर। ठीक है, सेट के साइंस पोर्शन पर आते हैं।
ये जो साइंस पोर्शन है 40 नंबर का आएगा। 40 में से फिजिक्स जो है वो 13-14 नंबर का आएगा। केमिस्ट्री भी 13-14 नंबर का है। कोई एक इसमें से मतलब 2 13 के होते हैं, एक 14 का हो जाता है, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले 3 सालों का जो एनालिसिस देखा है उसमें मैंने एक चीज समझा है, क्या कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको किसकी देनी है। प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं। प्रायोरिटी आपको 10th के फिजिक्स की देनी है, 10th के फिजिक्स की। क्योंकि मैंने पिछले 3 से 4 साल का पेपर जब उठाया तो उसमें देखा लाइट के कम से कम 4 से 5 सवाल, इलेक्ट्रिसिटी के 3 से 4 सवाल, मैग्नेटिज्म के 3 से 4 सवाल और नेचुरल रिसोर्सेज के कम से कम 2 सवाल आपके हर साल आ रहे हैं। तो लगभग मैं देख रहा हूं कि ये मेनली फोकस 10th के फिजिक्स पर कर रहे हैं। आपको 9th की फिजिक्स करनी है। अगर आपके पास टाइम कम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप इतना नहीं कर पाओगे, 9th की फिजिक्स पूरी नहीं कर पाओगे, तो आप कम से कम मेजर आपको ध्यान कहां देना है, 10th के फिजिक्स पर। ये उत्तर प्रदेश की एनालिसिस में कर रहा हूं, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो 9th की फिजिक्स करिएगा। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको 10th का फिजिक्स 10th की केमिस्ट्री प्रायोरिटी देनी है। यहां से सवाल कम से कम 8 से 9 सवाल आएंगे और 9th के केमिस्ट्री से आपके 4 से 5 सवाल आएंगे। तो यहां पे आपको दोनों केमिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, 10th की केमिस्ट्री की। सेम काम आपको बायोलॉजी में भी करनी है। बायोलॉजी में 9th प्लस 10th आपको दोनों पढ़ना है, प्लस इक्वल प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि यहां पे देखा गया है सेल टिश्यू वगैरह से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, रिप्रोडक्शन से भी आते हैं, माइक्रोटंडिया वगैरह जो भी है वो सब सारी चीजें पूछी जाती है। तो बायोलॉजी में आपको दोनों चीजों को प्रायोरिटी देनी है और सभी चीजों के लिए आपको डरना नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो पेपर का पैटर्न होता है वो पूरा एनसीईआरटी ही बेस्ड होता है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आसान होता है, आप पढ़ के टिक करके आ जाएंगे, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। न्यूमेरिकल्स को लेकर आपको डरना नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी लेवल के भी न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, ये मैं आपके साथ वादे के साथ कहता हूं। ठीक, ये कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशल साइंस, इस पर बहुत बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसके बाद आप चीजों को सुनिएगा, समझिएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अलग से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सोशल स्टडीज में आता है आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं पर एक बात बता दे रहा हूं, पिछले 3 सालों में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल कम पूछे जा रहे हैं, इक्का दुक्का। तो आपको इकोनॉमिक्स को पहले नहीं पढ़ना है, आपको अपनी इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं देना है। प्रायोरिटी किसको देनी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स जिसे कहते हैं, और जियोग्राफी। सिविक्स और ज्योग्राफी जो है वो आपको 9th प्लस 10th से पढ़नी है। मैं पिछले 3 साल की एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, सिविक्स और ज्योग्राफी आपको 9th प्लस 10th की किताबों से पढ़नी है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। प्लस उत्तर प्रदेश में जो भी करंट में चीजें चल रही हैं, करंट अफेयर ध्यान से नहीं पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में जो भी बड़े बड़ी चीजें चल रही हैं उन पर आपको ध्यान रखना है। यूजिंग आप न्यूज देखा करिए, न्यूज पेपर रीड किया करिए, बस इतना अगर आप काम करते हैं, आपको कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, कोई रटना नहीं है, आप बस रूबरू रहिए चीजों से, आपको सारी चीजें पता रहेंगी। जैसे पिछले सालों में पूछा गया था कि एलआईसी का हेड कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इस तरह से उत्तर प्रदेश का जैसे कुछ भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे। तो इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर से जुड़े रहें, बस इतना मैं कहूंगा। और सिविक्स और जियोग्राफी के लिए 9th प्लस 10th के बुक्स के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी लूसेंट पे आते हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। प्यारे बच्चों, मेनली प्रॉब्लम बच्चों को कहां आती है, हिस्ट्री में आती है। यहां पे एनसीईआरटी ही कहां हो ये ध्यान रखिएगा, मेनली बच्चों हिस्ट्री में आती है दिक्कत। अभी तक पिछले 3 साल का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न इंडिया पर ही क्वेश्चन आए हैं। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न इंडिया पर ही क्वेश्चन आए हैं, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे, इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि इस साल से आपकी
या पिछले साल से आपकी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिछले साल भी फॉलो की गई थी, लेकिन पिछले साल भी इन्हीं तीनों में से क्वेश्चन आए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं आई थी। तो आपका टारगेट क्या होगा? सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री अपने 10th की किताब से पढ़नी है आपको, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर बहुत ध्यान से। गांधी जी से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाती है, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कब किया, नमक छोड़ो आंदोलन कब किया, इसकी शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी पर किताब किसने लिखी है, ये सारे चीजों पर आपको फोकस रखना है, बिकॉज महात्मा गांधी से रिलेटेड, नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज पर ध्यान रखेंगे। एंशिएंट आपको पढ़ना है, मेडाइवल आपको पढ़ना है, इसके लिए आप लूसेंट का यूज कर सकते हैं। वन लाइनर चीजें दी रहती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आप मार्क कर सकते हैं, वहां से आप लूसेंट एक ऐसी किताब होती है जिसमें आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न मिल जाएगा। और मैं मेनली कहूंगा कि आपको इन्हीं तीनों पर फोकस करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय बचता है तो क्लास 9th के एनसीईआरटी से और 10th के एनसीईआरटी से आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की देनी है, हिस्ट्री को देनी है, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। प्रायोरिटी लिस्ट याद रखिएगा, ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। यही आपको तरीका अपनाना है अगर अगले 4 महीने में आप अच्छा करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री के लिए ये काम, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए आपको पूरी 9th 10th की एनसीईआरटी लूसेंट से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, आपको न्यूज से जुड़े रहना है। आप डिबेट देखा करिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, इस पर ध्यान रखा करिए। ये सारी चीजें आपके मानसिक विकास को भी आगे बढ़ाती हैं, सब चीज को। इकोनॉमिक्स का क्या करना है भैया, क्या पूछ लिया गया तो हम क्या करेंगे? अगर आपके पास इन सब से समय बचता है, आपने प्रॉपर कर लिया, तो आप इकोनॉमिक्स को एक बार पढ़िएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी इसमें 10th की इकोनॉमिक्स, उसके बाद 9th की इकोनॉमिक्स, समय बचता है तो। या फिर जो लोग पहले से करते आ रहे होंगे, उनके पास टाइम होगा, तो वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू बिकम टॉपर, यू डोंट हैव टू लेफ्ट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आखिरी चीज पर आते हैं, आखिरी टॉपिक मैथमेटिक्स। मैंने इसको हमेशा आखिरी कहा है क्योंकि ये 20 नंबर का आता है, बाकी चीजें आपकी 180 नंबर की आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़े पेपर टफ आते हैं, इसको मैं कह सकता हूं मीडियम आते हैं। अगर ऊपर वाले लो लेवल के आते हैं तो ये मीडियम आता है। मैथमेटिक्स में भी ये देखा गया है 4 से 5 सवाल आपके बेसिक मैथ से आते हैं। बेसिक मैथ में भी आपके टॉपिक कैसे रहते हैं? परसेंटेज, जिसके मैंने 5 लेक्चर पढ़ाए हैं। अगर आप 5 लेक्चर पढ़ लेंगे, परसेंटेज का एक सवाल अगर आपसे छूट जाएगा तो मेरे को बताइएगा, कमेंट करिएगा उस वीडियो में। उसके अलावा सीपीएसपी पर क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा एसआईसीआई पर क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा रेशियो पर क्वेश्चन आते हैं, स्पीड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं, और वर्क एंड टाइम पर क्वेश्चन आते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, मैं धीरे धीरे करा रहा हूं। सीपीएसपी हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हो चुका है, एसआईसीआई का आज दूसरा लेक्चर आ रहा होगा। इसी तरह से धीरे धीरे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। 4 से 5 सवाल आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप बेहतर तरीके से करके आएंगे। इसके अलावा 15 सवाल आपके 9th प्लस 10th के मैथ से आने वाले हैं, जिसके लिए मैंने टोटल, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो 75 से 77 वीडियोज मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने 9th प्लस 10th के पूरे मैथमेटिक्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से एनटीएससी लेवल का पढ़ाया है। तो मेक श्योर आप उसको धीरे धीरे देखिएगा और धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस था मेरी तरफ से उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ये मेनली मैंने उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों के लिए बनाया है, 24 करोड़ की जनता जो है उनके परिवार के लिए बनाया है। आप घर पर रहकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड के पढ़ने वाले हों, आप अच्छा कर सकते हैं। आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको डरना नहीं है, ये प्रोसेस अपनाना है। मेक श्योर, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, मेरे पर्सनल मेंटरशिप में आ जाएंगे। आपने देखा होगा अलग अलग जूम मीटिंग मैंने कंडक्ट कराई हैं, टेलीग्राम पे अक्सर बताता रहता हूं।
तो ये सारी चीज़ें थी। अगला आपको कौन से स्टेट्स की रिक्वायर्ड है, जिस स्टेट्स के कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे उसी स्टेट का एनालिसिस होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। उत्तर प्रदेश के बच्चे बताएंगे कि एनालिसिस कैसी लगी, बाकी स्टेट्स के बच्चे निराश नहीं होंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसको प्रायोरिटी सेकंड मिलेगी। 2 या 3 दिनों के भीतर उनके भी वीडियोज आ जाएंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप जिस स्टेट के हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर वो भी चाहते हैं तो शायद थोड़ा सा उनको नॉलेज होगा तो इस NTSC की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और वो बेहतर कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने रिव्यू जरूर दिया करिए। अगर मुझे कोई सुधार करनी पड़े तो शायद मैं कर सकूं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।